प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह। आप सभी का स्वागत है प्रतिदिन के वचन में। और आज का वचन लिया गया है इफिसियों की पत्री अध्याय 2 वचन 13 से, जहाँ पर पौलुस प्रेरित इस प्रकार लिखते हैं, पर अब मसीह यीशु में जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। आमीन। प्रभु इस वचन के पढ़े और सुने जाने के द्वारा हम सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, पहले जब हम पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे और हम इस संसार की रीति पर और अंधकार के हाकिम के अनुसार चला करते थे, जो आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। हम अपने शरीर की लालसाओं को पूरा करते थे और हम मन की इच्छाओं के अनुसार चलते थे। मेरे प्रियो, हम तो क्रोध से भरपूर हुआ करते थे। तब परमेश्वर ने, जो दया का धनी है, उसने हमसे बहुत प्रेम किया और अपने पुत्र प्रभु यीशु को बलिदान कर दिया। मेरे प्रियो, हम तो अपराधों में मरे हुए थे, तब परमेश्वर ने मसीह यीशु में हमें जिलाया। मेरे प्रियो, सचमुच हम तो आशाहीन थे, क्योंकि हम इस संसार में परमेश्वर के बिना थे और हम न परमेश्वर के वायदों को जानते थे और ना ही हम उसमें भागीदार थे। परंतु फिर भी जो परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करता है, उसने प्रभु यीशु के लहू के द्वारा हमें अपने बहुत करीब ले आए, क्योंकि यीशु ने उस दीवार को गिरा दिया जिसने हमें परमेश्वर से दूर कर दिया था। मेरे प्रियो, अब हम विदेशी या मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए हैं। मेरे प्रियो, हमारी नींव उस पर बनी है जिसके कोने के सिरे का पत्थर खुद हमारा प्रभु यीशु है। मेरे प्रियो, और हम अब परमेश्वर के निवास स्थान बन चुके हैं। मेरे प्रियो, वचन 8 इस प्रकार कहता है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और ये तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। आइए प्रार्थना करें। हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के रचयिता, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच आप दया के धनी और प्रेमी हैं। जब हम पापी ही थे, तब आपने हमें अपने अनुग्रह के द्वारा प्रभु यीशु में जिलाया। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ उन सभी भाइयों और बहनों के लिए जो यहाँ उपस्थित हैं। पिता, सबको यीशु के पवित्र लहू से ढांपिए। पिता, अपने स्वर्गीय भंडार से उनकी शारीरिक और आत्मिक ज़रूरतों को पूरा करिए और मदद करिए कि वे आपकी इच्छा पर और आपकी आत्मा में चलने पाएं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। सुनिए और इसका उत्तर हाँ में दीजिए। आमीन।